वेलकम टू सारास एनालिटिक्स अरीना। आज का टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इंटरव्यू के लिए। ये क्वेश्चन मैक्सिमम इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है क्योंकि इंटरव्यूअर ये समझना चाहता है कि आप कितने बड़े डेटा पे काम कर चुके हैं। इससे उनको ये आइडिया मिलता है कि अगर उनके पास भी लार्ज डेटा सेट हो तो क्या आप उसे सही तरीके से संभाल पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो व्हाट इज़ द अटमोस्ट डेटा काउंट यू हैव एक्सट्रैक्टेड इन पावर बीआई? ये सवाल इंटरव्यू में बार बार पूछा जाता है। अगर आपने पावर बीआई में काम किया है तो इसका जवाब आपको ज़रूर तैयार रखना चाहिए। जब इंटरव्यूअर ये पूछता है तो उसका मकसद सिर्फ नंबर जानना नहीं होता, बल्कि वो ये समझना चाहता है कि आपने कितने बड़े डेटा सेट पर काम किया है, आप डेटा एक्सट्रैक्ट और प्रोसेस करने में कितने कैपेबल हैं। अगर उनके पास भी बड़ा डेटा सेट हो तो क्या आप उसे सही से हैंडल कर पाएंगे? तो इस सवाल का सही जवाब देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सही जवाब क्या होगा, इसी पर बात करेंगे अगले पार्ट में। तो आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जवाब दे सकते हैं। जैसे मैंने 4.5 मिलियन तक के डेटा सेट पर काम किया है। इसके अलावा एक्सेल में लगभग 2 से 3 लाख रिकॉर्ड्स और CSV फाइल में 3 से 4 लाख रिकॉर्ड्स पर भी काम किया है। अगर आपने किसी और तरह के डेटा सोर्स पर भी काम किया है तो उसकी जानकारी भी आप ज़रूर दे सकते हैं। सिर्फ बड़े डेटा काउंट बताना काफ़ी नहीं होता, बल्कि ये भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है कि आपने उसे एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए कौन-कौन सी टेक्निक्स अप्लाई की। आप क्वेरी फोल्डिंग के बारे में बात कर सकते हैं। पावर बीआई में क्वेरी फोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पावर क्वेरी डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का काम पावर बीआई में करने के बजाय सीधे डेटा सोर्स पर एग्जीक्यूट कर देता है। इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है क्योंकि कम डेटा पावर बीआई में लोड होता है और सोर्स डेटाबेस की प्रोसेसिंग पावर का पूरा यूज किया जाता है। मतलब पावर बीआई खुद ट्रांसफॉर्मेशन करने के बजाय डेटाबेस को कहता है कि वही ट्रांसफॉर्मेशन करे। इससे पावर बीआई में लोड कम पड़ता है और रिपोर्ट फास्ट चलती है। अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि आपने बड़े डेटासेट के साथ इंक्रीमेंटल रिफ्रेश कैसे इम्प्लीमेंट किया, तो आप अपने रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के साथ समझा सकते हैं। अगर आप पावर बीआई में बड़े डेटासेट्स के साथ काम कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंटल रिफ्रेश एक ऐसा फीचर है जो परफॉर्मेंस बूस्ट कर सकता है। मैंने इसे बड़े डेटा सेट्स को एफिशिएंटली हैंडल करने के लिए यूज़ किया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे काम करता है और क्यों ज़रूरी है। जब मैंने बिना इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के 4 मिलियन प्लस रिकॉर्ड्स के डेटासेट को रिफ्रेश किया तो पूरा डेटासेट हर बार दोबारा लोड हो रहा था। इससे रिफ्रेश टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। डेटा लोड होने में CPU और मेमोरी पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड पड़ रहा था। रिपोर्ट स्लो हो गई थी। इंक्रीमेंटल रिफ्रेश से हर बार पूरा डेटासेट लोड करने के बजाय सिर्फ नया या बदला हुआ डेटा अपडेट किया मैंने। रिफ्रेश टाइम 80% तक कम हो गया। मेमोरी कंजम्पशन कम हुई। रिपोर्ट फास्ट लोड होने लगी। जब आप बड़े डेटासेट्स जैसे 5 मिलियन रिकॉर्ड्स और 130 प्लस कॉलम्स पर काम करते हैं तो परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है। रिपोर्ट लोड होने में ज़्यादा टाइम लगता है। पावर बीआई ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। इसलिए मैंने एग्रीगेशन और समरी टेबल्स का यूज़ किया, जिससे परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हुई। एग्रीगेशन डेटा को समराइज करके सिर्फ ज़रूरी मैट्रिक्स रखता है और समरी टेबल्स रॉ डेटा के बजाय छोटे समराइज्ड डेटासेट्स बनाता है। तो अगर आप बड़े डेटासेट्स पर काम कर रहे हैं तो एग्रीगेशन और समरी टेबल्स ज़रूर यूज़ करें। इससे परफॉर्मेंस अमेजिंग हो जाएगी। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि बड़े डेटासेट के साथ आपने पावर बीआई की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव की, तो सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने से बेहतर होगा कि आप अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस से एग्जाम्पल दें। आप इंटरव्यूअर को ये भी बता सकते हैं कि आपने डेटा मॉडलिंग में स्टार स्कीमा का उपयोग किया है। स्टार स्कीमा एक बेहतर डेटा मॉडलिंग टेक्निक है जिससे पावर बीआई की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है और क्वेरीज फास्ट रन होती है। अब इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस है और आपने इसे प्रैक्टिकली यूज़ किया है।
आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैंने एक बड़े डेटा सेट 5 मिलियन रोज पर काम किया था, जहां शुरुआत में परफॉर्मेंस स्लो थी क्योंकि डेटा प्रॉपर मॉडल में नहीं था। जब मैंने स्टार स्कीमा इम्प्लीमेंट किया तो मेमोरी यूसेज कम हो गई, कम कॉलम्स स्कैन होने लगे, क्वेरीज और DAX कैलकुलेशंस फास्ट हो गई, रिपोर्ट रिफ्रेश टाइम रिड्यूस हो गया। मान लीजिए मेरे पास 5 मिलियन रोज का एक बड़ा सेल्स डेटा सेट था, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के साथ कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम और रीजन का डेटा स्टोर हो रहा था। मैंने कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स और रीजन्स को अलग डायमेंशन टेबल्स में रखा। अब फैक्ट टेबल में सिर्फ कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी और रीजन आईडी रखी, जिससे साइज कम हुआ। इससे कंप्रेशन बेहतर हुआ और क्वेरीज फास्ट रन होने लगी। डायमेंशन टेबल्स की वजह से पावर BI की मेमोरी यूसेज कम हुई और रिपोर्ट रिफ्रेश टाइम इंप्रूव हो गया क्योंकि डायमेंशन टेबल्स में सिर्फ यूनिक वैल्यूज होती है, जिससे रिडंडेंसी कम होती है और कंप्रेशन इंप्रूव होता है। स्टार स्कीमा में रिलेशनशिप सिंपल होती है क्योंकि यह एक सिंगल डायरेक्शन फिल्टर फ्लो फॉलो करता है, जिसमें डायमेंशन टेबल से फैक्ट टेबल की ओर डेटा फिल्टर होता है। मैंने स्टार स्कीमा का इस्तेमाल किया जहां डायमेंशन टेबल्स जैसे डेट, प्रोडक्ट, कस्टमर, रीजन से फैक्ट टेबल, सेल्स ट्रांजैक्शंस की ओर फिल्टर फ्लो रखा। वन टू मैनी रिलेशनशिप्स बनाई, जिससे पावर BI को कम डेटा स्कैन करना पड़ा। अब जब कोई यूजर रीजन फिल्टर करता है तो सिर्फ सेल्स फैक्ट टेबल में रेलेवेंट डेटा ही फिल्टर होता है, जिससे क्वेरी फास्ट हो गई। स्टार स्कीमा में डायमेंशंस और फैक्ट्स को अलग अलग टेबल्स में रखने से अननेसेसरी डेटा स्कैनिंग कम होती है, जिससे क्वेरीज फास्ट एग्जीक्यूट होती है। स्टार स्कीमा ज़्यादा स्केलेबल होता है क्योंकि इसमें नए रिकॉर्ड्स या कैटेगरीज को जोड़ना आसान होता है, जिससे डेटा मॉडल फ्लेक्सिबल और मेंटेनेबल रहता है। तो गाइस, फाइनल डिसीजन, क्या आपको स्टार स्कीमा उपयोग करना चाहिए? हाँ, अगर आपका डेटा सेट लाखों रोज का है, आपको पावर BI की परफॉर्मेंस फास्ट करनी है, आपकी DAX कैलकुलेशंस स्लो हो रही हैं और ऑप्टिमाइजेशन चाहिए, आपका डेटा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स और रिलेशनल है, आपको फ्यूचर में डेटा ग्रोथ हैंडल करने के लिए स्केलेबल मॉडल चाहिए। अगर ये सभी कंडीशंस आपके डेटासेट पर अप्लाई होती हैं, तो स्टार स्कीमा बेस्ट चॉइस है। ऐसे आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ये पॉइंटर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। पावर BI में क्वेरी परफॉर्मेंस और रियल टाइम अपडेट्स को बैलेंस करने के लिए सही स्टोरेज मोड चुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंपोर्ट मोड, अगर आपको फास्ट परफॉर्मेंस चाहिए और डेटासेट मैनेजेबल साइज में है, क्योंकि डेटा मेमोरी में लोड होता है, जिससे क्वेरीज फास्ट रन होती है। फिर डायरेक्ट क्वेरी, अगर डेटासेट बहुत बड़ा है और रियल टाइम अपडेट्स ज़रूरी हैं क्योंकि डेटा हर बार बैकएंड डेटाबेस से फेच होता है, जिससे लेटेंसी बढ़ सकती है। नेक्स्ट है हाइब्रिड मोड, कॉम्पोजिट मॉडल, अगर आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स चाहिए, फास्ट परफॉर्मेंस एंड रियल टाइम अपडेट्स। इंपोर्ट मोड को फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेबल्स के लिए और डायरेक्ट क्वेरी को रियल टाइम डेटा के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने हाइब्रिड मोड यूज किया, जहां हिस्टोरिकल डेटा इंपोर्ट मोड में था और लाइव ट्रांजैक्शंस डायरेक्ट क्वेरी में, जिससे परफॉर्मेंस और फ्रेशनेस का सही बैलेंस मिला। इससे इंटरव्यूअर को समझ आएगा कि आपको पावर BI के परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की डीप अंडरस्टैंडिंग है। इन टेक्निक्स को अप्लाई करके मैंने पावर BI की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज किया और लार्ज डाटासेट्स को एफिशिएंटली मैनेज किया। अगर आप इन पॉइंट्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन करेंगे, तो इंटरव्यूअर को क्लियर हो जाएगा कि आपको पावर BI के साथ लार्ज डाटासेट्स हैंडल करने की डीप अंडरस्टैंडिंग है। पावर BI में DAX मेजर्स सही तरीके से ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनएफिशिएंट DAX कैलकुलेशंस क्वेरी एग्जीक्यूशन को स्लो कर सकती है। जैसे उपयोग करें वेरिएबल्स इंस्टेड ऑफ रिपीटेड कैलकुलेशंस, क्योंकि हर बार सेम कैलकुलेशन रिपीट करने से परफॉर्मेंस स्लो होता है। रिड्यूस द यूसेज ऑफ फिल्टर इनसाइड कैलकुलेट, जैसे अगर फिल्टर को पहले डिफाइन करके फिर कैलकुलेट करें, तो एग्जीक्यूशन टाइम इंप्रूव होता है। जब इंटरव्यू में पूछा जाए कि आपने कितना बड़ा डेटासेट हैंडल किया है, तो सिर्फ रोज और कॉलम्स की संख्या बताने से बेहतर होगा
कि आप अपनी अप्रोच भी एक्सप्लेन करें। जैसे मैंने 5 मिलियन रोज और 130 प्लस कॉलम्स वाले डाटासेट्स पर काम किया, जहां शुरुआत में परफॉर्मेंस स्लो थी, लेकिन स्टार स्कीमा, एग्रीगेशंस और इंक्रीमेंटल रिफ्रेश जैसी टेक्निक से रिफ्रेश टाइम 60% रिड्यूस हुआ और रिपोर्ट्स टू टाइम्स फास्टर बनी। इसके बाद आप चैलेंजेस और सॉल्यूशंस भी शेयर करें, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और पावर बीआई एक्सपर्टीज का सही अंदाजा लगे। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वैल्यूबल इंसाइट्स आपको मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और कोलीग्स के साथ शेयर करें और साराहस एनालिटिक्स अरीना चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ आपको पावर बीआई, एसक्यूएल, डेटा एनालिटिक्स और इंटरव्यू प्रिपरेशन से जुड़े प्रैक्टिकल टिप्स और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स मिलेंगे, जो आपके करियर ग्रोथ में मदद करेंगे। बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना करें।